हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन क्लास में। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है? अगर हमें आसान भाषा में कहना हो तो आप कह सकते हैं कि वो जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप देखिए मेरा उदाहरण, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं बोलने का काम कर रहा हूँ। तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हुआ। कर क्या रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं मैं सब्जेक्ट हूँ। तो यही है, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई ईट अ मैंगो, तो क्या हुआ? मैं एक आम खा रहा हूँ। तो आम कौन खा रहा है? आम कौन खा रहा है? खा रहा है मैं। तो यहाँ मैं क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ। तो आई सब्जेक्ट हुआ। आप बोल सकते हैं राम प्लेज क्रिकेट। तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हुआ। अब बोल सकते द डॉग रन फास्ट। तो तेजी से कौन दौड़ रहा है? कुत्ता दौड़ रहा है। तो यहाँ पे द डॉग वो सब्जेक्ट हो गया। तो जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक और बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट सिर्फ मनुष्य या जानवर नहीं, वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब आप बोल सकते हैं जैसे कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। एक्शन मतलब मैं बोलो आसान भाषा में, तो देखिए कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ? बोलने का काम कर रहा हूँ। तो बोलना वर्ब हो गया। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई स्पीक। ठीक है, तो आई स्पीक में आई सब्जेक्ट हुआ, स्पीक वर्ब हुआ। मैं बोल सकता हूँ आई स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ स्पीक, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई स्पीक इन इंग्लिश, तो हमारा आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया स्पीक, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट काम करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक कुत्ता दौड़ रहा है रास्ते में। तो आप देख रहे हैं कुत्ता दौड़ रहा है। तो कुत्ता सब्जेक्ट हो गया। वो क्या काम कर रहा है? वो दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ना हो गया वर्ब। तो यही बात है, जो भी चीज़ आप देखिए मोशन में हो रहा है, आप कह सकते हैं कि वो वर्ब है। जैसे चलना हो गया, टहलना हो गया, दौड़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, बहुत सारे हैं। इसके अलावा सिर्फ वर्ब एक्शन को ही नहीं दिखाता, वो स्थिति को भी दिखाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी। तो बोल रहा है कि आई एम हैप्पी, तो मैं खुश हूँ। ठीक है, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये स्थिति को दिखाता है। तो बोलेंगे आई एम हैप्पी। तो हैप्पी कौन है? मैं हूँ। तो स्थिति दिखा रहा है वो, तो वो भी एक तरह से वर्ब है। आप बोल सकते हैं ही इज़ अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इज है वो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो बतला रहा है कि वो एक शिक्षक है। तो याद रखिए, जो इज, आर, एम, वॉज, वेयर है, ये भी एक वर्ब है जो स्थिति को बतलाता है। अब हम जानें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आसान भाषा में कह सकते हैं कि जिस पर काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आम खा रहा हूँ। तो आम कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ, आई खा रहा हूँ। ठीक है, आई क्या कर रहा है? वो आम खाने का काम कर रहा है, तो खाना वर्ब हो गया। और क्या खा रहा है? वो तो आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो आसान भाषा में याद रखिए, जिस पर काम किया जा रहा है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ एक नोटबुक है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम होल्डिंग ए नोटबुक। ठीक है, यहाँ पे आई मैं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ? होल्ड कर रहा हूँ। तो होल्डिंग वर्ब हो गया। मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ? ये नोटबुक होल्ड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये याद रखिए, जिस पर काम किया जा रहा है वो हुआ आपका ऑब्जेक्ट। जो कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं। क्या कर रहा हूँ? इसको होल्ड किए हूँ, पकड़े हुए हूँ। तो पकड़ना हुआ, तो वर्ब हो गया। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। किस पे कर रहा हूँ? तो नोटबुक कर रहा हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इतना सिंपल सी बात है।
जिस पे आप कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे ही आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो भी पकड़े हुए हैं या फेंक रहा है, दौड़ रहा है, वो वर्ब हो गया। और जो सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो वर्ब हो गया, और जिस पे कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही डिफरेंसेस हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको लगा कि मैं ज़्यादा कन्फ्यूज कर दिया आप लोगों के, इसके लिए सॉरी। मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा नीचे लिंक में, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ PDF भी हो सकता है प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहाँ पर देखने में क्लैरिटी मिल जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।